Hello everyone. In the last lecture, we have discussed about the 2 and 3 kingdom system of classification. Now here we are going to discuss about the 4 kingdom system of classification. Okay. Now the 4 kingdom system of classification was proposed by 2 scientists. एक का नाम था स्टेनर एंड दूसरे का नाम था वॉन नेल. ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, विच वॉज लेटर ऑन फुली डेवलप्ड बाई कोपलैंड. ठीक है, इन्होंने इसको लेटर ऑन जो था कंप्लीट डेवलप करा था 1956 में. ओके, सो बेसिकली 4 किंगडम सिस्टम में है क्या कि एक न्यू किंगडम सिस्टम को प्रपोज कर दिया था. अ न्यू किंगडम सिस्टम वाज गिवन, न्यू सिंपल वर्ड ऑफ न्यू किंगडम बना दिया गया था, वाज क्रिएटेड, जिसका नाम था मोनेरा. ओके, मोनेरा किंगडम को क्रिएट कर दिया सो दैट दे कैन एक्यूमुलेट ऑल दी प्रोक्रियोट्स. जितने भी प्रोक्रियोट्स है, ए सेलुलर प्रोक्रियोट्स, उनको इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, जिनका न्यूक्लियस जो था वो इनसेपिएंट था. उन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मोनेरा ग्रुप में डाल दिया. भाई मोनेरा ग्रुप तो बना दिया, लेकिन क्यों बना दिया? टू एक्यूमुलेट जितने भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ए सेलुलर मेनली प्रोकैरियोट्स, और आप सिंपल बोल सकते हैं कि ओके प्रोकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस जो था वो वेल डिफाइंड नहीं था, विद इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ठीक है, एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सभी उन्होंने मोनेरा में डाल दिए थे. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, कोपलैंड ने, अच्छा एक बात और, द टर्म मोनेरा किसने इंट्रोड्यूस की थी और कॉइन की थी? इट वाज कॉइंड बाय डग हॉटी. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डग हॉटी. इन्होंने कॉइन की थी. कितने में कॉइन की थी? 1957 में, जब ये सिंह किंगडम इंट्रोड्यूस होता उसके जस्ट एक साल बाद. दो जो कोपलैंड थे उन्होंने मोनेरा के लिए एक टर्म का यूज़ किया था, जिसे हम कहते हैं, मोनेरा के लिए एक टर्म यूज़ किया जिसको बोलते हैं माइक और मिकहॉटा. मिकहॉटा, ठीक है. मिकहॉटा टर्म जो थी वो मोनेरा के लिए किसने यूज़ की थी? कोपलैंड ने यूज़ की थी. और मोनेरा जो टर्म थी वो किसने दी थी? डग हॉटी ने दी थी. ये कुछ आगे थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ओके. सो नाउ 4 किंगडम्स आर क्रिएटेड. जो पहला किंगडम है उनका वो कौन सा आ गया? मोनेरा आ गया. दूसरा किंगडम कौन सा आ गया जिनका? वही प्रोटिस्टा, जिसमें सारे मोनेरा में सारे के सारे क्या आ जाते हैं? प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं इसमें. ओके, प्रोटोटिस्टा में क्या आता है? वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सारे इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए. सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए. थर्ड किंगडम आ गया वही प्लांटे किंगडम, जिसका नाम था, जिसको मेटाफाइटा भी कहते हैं. ठीक है, इसमें वो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक्स है, जो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं. मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आ जाते हैं इसमें. ठीक है, फोर्थ आ गया हमारे पास एनिमेलिया किंगडम, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटाजोआ कहते हैं. और ये भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स. ठीक है, सो ये 4 किंगडम आ गए. अब भाई ये 4 किंगडम आ तो गए, लेकिन ये किसके बेसिस पे प्रपोज किए गए थे? ये 4 के 4 किंगडम जो थे वो एक बेस पे प्रपोज किए गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, और सिंपल on the basis of cell organization
एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है और क्या उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इन 4 किंगडम को जो था इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, हुआ क्या था, जस्ट जो 3 किंगडम सिस्टम में क्या हुआ था, जो उनका प्रोटिस्टा था, फाइनली प्रोटिस्टा को उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, लोअर प्रोटिस्टा एंड अपर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा। ओके, अब जो हमारे पास लोअर प्रोटिस्टा था उसमें सारे के सारे के आगे जो मोनेरा थे, मोनेरा में जो आने वाले ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ पे डाल दिए इन्होंने, और अपर प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कैसे थे, जो प्रोटिस्टा में थे, साइड लाइक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह डाल दिए। इवन आप देखोगे इसमें कुछ प्रोटोजोआन्स, रेड एंड ब्राउन एल्गी, एज वेल एज फंजाई, इन सभी को कहाँ डाल दिया है, प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल दिया है, जो अनजस्टिफाइड है। अभी तक ये क्यों डाला है इसको ये सब अनजस्टिफाइड है, और साथ में जो है इनकी प्लेस भी ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इनकी प्लेस भी यहाँ पर नहीं है। ओके, कुछ ये पॉइंट्स आगे। अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है वो 2 जगह डाल दिया गया है, एक तो हमारे मोनेरा में एज वेल एज दूसरा प्रोटिस्टा में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लेस जो है वो 2 जगह पर है। कहाँ पर आ जाते हैं, एक तो इनको डाल दिया गया है मोनेरा किंगडम में एंड दूसरा प्रोटिस्टा में। ओके, सो इसके बाद हम इनका अब एक टेबल बनाने जा रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिवाइड किया। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और लिविंग बीइंग्स थे उनको जो था 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। ओके, कुछ आगे हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट, ठीक है, कुछ आगे हमारे पास हायर प्रोटिस्ट, कुछ आगे हमारे पास यूकैरियोटिक प्लांट्स जो उन्होंने डाला था, और यूकैरियोटिक एनिमल्स, इन सब में जो था इनको डिवाइड कर दिया था ग्रुप्स में। ओके, अब जो हमारे पास लोअर प्रोटिस्ट आते हैं, इसमें मेनली उन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ठीक है, और आप सभी जानते हो मोनेरा का दूसरा नाम होता है और मिकहोटा। ओके, अब किंगडम मोनेरा में कौन कौन आते हैं, किंगडम मोनेरा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें, लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसमें आते हैं। जो हमारे पास ये क्या है, हायर प्रोटिस्ट हैं, इनमें इन्होंने कौन सा ग्रुप डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है प्रोटिस्टा, जिसे हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, ये डाल दिए। और प्रोटिस्टा में वो कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं। और जब आप सिंपल बोल सकते हैं कि सिंगल सेल्ड, वो यूनिसेलुलर हो गए ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआन्स हो गए, एल्गी हो गया, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, जो हमारे पास यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं, यूकैरियोटिक प्लांट्स में जो इनको हम दूसरा नाम देते हैं, इसको इनमें जो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं मेटाफाइटा। ओके, और मेटाफाइटा में जो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए उनका नाम है हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इटीज, ये सब इसमें इंट्रोड्यूस किए।
अब जो हमारे पास यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, इनको जो डाला हुआ उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं मेटाजोआ, ठीक है। और इनमें जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं उनका नाम है लाइक इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको प्रपोज किया था एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट एच व्हिटेकर। आप सिंपल इसको बोल सकते हो RH व्हिटेकर, ठीक है। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट RH व्हिटेकर, ठीक है। RH व्हिटेकर ने इसको प्रपोज किया था कितने में, 1969 में, 1969 में इसको प्रपोज किया था, ओके। अब जो हमारे पास जो है 5 किंगडम सिस्टम है, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। कैसा है, इट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जो फाइलोजेनी पे विश्वास करता है और सिंपल जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे विश्वास करता है। सो इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, ऐसा सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी ट्रैक रिकॉर्ड आप कह सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है, ओके। और साथ में फाइलोजेनेटिक सिस्टम तो है, लेकिन साथ में इसमें 3 मेन क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर ये मेनली 5 किंगडम सिस्टम जो था वो बनाया गया था, बेस्ड ऑन 3 मेन क्राइटेरियाज जिसके ऊपर ये बेस्ड है। पहला क्राइटेरिया वही सेम एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि एनिमल्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। उसके बेस पर ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई कर दिया गया इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी आगे जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, ETC, ठीक है। पहला तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, इसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तीसरा, और कॉम्प्लेक्सिटी में आप यहाँ कॉम्पोजिशन कर दें, यहाँ पर आप कॉम्पोजिशन कर दें कि बना कैसे, ठीक है, बना कैसे। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी अब लिखें आप कॉम्प्लेक्सिटी, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, मीन्स वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसके बेस पर भी जो था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया गया था, कहाँ पर, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। 2 और हमारे पास क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर जो है RH व्हिटेकर ने अपना किंगडम सिस्टम बनाया है, वो है इकोलॉजिकल रोल, ठीक है। 4th वन इज़ इकोलॉजिकल रोल, कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है अपना क्या रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में। यू नो व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़, क्या होता है इकोसिस्टम, एक ऐसा एरिया जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। सो इकोलॉजी में ये आगे पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि इकोलॉजिकल रोल जो ऑर्गेनिज्म को होता है, मीन्स कि इकोसिस्टम में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, खाना प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो कंज्यूमर है या क्या डिकम्पोजर है, उसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को जो था वो क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया गया। दैट इज़ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स,
ठीक है, फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ वन इज़ उनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया। जैसे मैंने ऊपर ही लिखा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था कि मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन क्या है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, आगे आपको बताऊंगा। उसके बेसिस पर भी इनको क्लासीफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को, डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक व्हाट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को मैंने आपको बताया कि कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया। सो हमारा पहला क्राइटेरिया आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कि भाई कॉम्पोजिशन क्या है उसके बेसिस पर, मीन्स ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला ग्रुप आ गया हमारे पास, जिसे हम कहते हैं मोनेरा। क्या कहते हैं? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में सारे के सारे कैसे आ गए, वो ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर प्रोटिस्टा इसमें, लाइक हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, वो सभी कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए, इन दी किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो क्लास में फिर से डिवाइड कर दिया, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। सो भाई हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप यहाँ पर आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा यहाँ आप इतना सर करते हैं इसको, दिस ग्रुप, और इस पूरे को आप लिख सकते हो, इसका नाम बना लिया प्रोटिस्टा, जिसमें सारे के सारे ए सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं, लाइक एंड एज वेल एज आप यहाँ देखोगे इसमें एल्गी भी डाली हुई है, माइक्रो एल्गी, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाईएटम्स, वो सभी कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इन दी प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। भाई 5 किंगडम सिस्टम है, तो भाई अब बात आती है असली मेन 5 किंगडम कौन कौन से थे। लाइक दिस, तो 2 किंगडम तो ये आ गए, पहला मोनेरा आ गया, दूसरा प्रोटिस्टा आ गया, थर्ड वन जो इसमें आने जा रहा है दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम और प्लांटी, इसमें सारे के सारे कह रही मैक्रो एल्गी आ रही है। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, सब किसमें आए हैं, प्लांट किंगडम में आ रहे हैं। दूसरा एक सेपरेट किंगडम जो यहाँ पे बना है दैट इज़ नोन एज फंजाई। इसमें क्या है, 5 किंगडम सिस्टम में फंजाई को जो है एक अलग से सेपरेट किंगडम बना दिया गया हुआ है। ओके, सिर्फ फंजाई ही इसमें जो है नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें मैक्रो एंड माइक्रो फंजाई दोनों आ जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ वही सेम एनिमेलिया किंगडम। इसमें सारे क्या आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक जो फिंगर लाइक जब बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आता है कब पॉरीफेरा, पॉरीफेरेंस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। सो आप देख सकते हैं एक फिंगर लाइक हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये मेनली किसने प्रपोज किया था, हमारे आर एच वाइटेकर ने। मेनली क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ। थर्ड हमारे पास था क्या चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म को जो हमने क्लासीफाई किया था। अब प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, फंजाई को डिकम्पोजर्स कहते हैं, और इनको कंज्यूमर्स कहते हैं, एनिमल्स, इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है। फोर्थ आ गया, क्या इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं ये, क्या इकोलॉजिकल रोल ये सभी प्ले करते हैं इन द सोसाइटी, इकोलॉजिकल रोल। तो भाई प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, सो इकोलॉजिकल रोल तो वही हुआ, दैट इज़ ये प्रोड्यूसर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए एंड कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है। फिफ्थ आ गया हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो भाई ऐसा माना गया कि मोनेरा ने जो है बनाए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ने आगे जो है प्लांटी, फंजाई एंड डिकम्पोजर्स बनाए। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, और डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन जो होती है वो ये डायरेक्शन में थी। ठीक है। आप यहाँ पे इकोलॉजिकल रोल यहाँ पे कर देना, सॉरी, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आप यहाँ पे लिख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, फंजाई, एंड जो हमारे पास एनिमल्स इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में था। अब मेन इसमें आता है कि जो आप फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, सारे के सारे जो मोनेरा में वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। प्रोटिस्टा में वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइक माइक्रोएल्गी, यूग्लिनोइड्स, टाइरमफ्रेजिस, डायटम्स को इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और बाकी जो उसके बाद जो है प्लांटी और डिकम्पोजर्स, फंजाई को एक सेपरेट किंगडम यहाँ पे दे दिया गया, इतना सारा आप याद रखेंगे। सो एडवांटेजेस क्या हैं भाई, एडवांटेजेस क्या हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज मेनली इसी किंगडम को लेकर चला जाता है आगे। एडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे फंजाई को जो है एक अलग सेपरेट किंगडम में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। फर्स्ट, फंजाई में जो है, फंजाई हैज़ बीन प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम। ठीक है, उसको सेपरेट किंगडम में डाला हुआ है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को जो है वेल डिफाइंड सेपरेट, एक दूसरे से अच्छे से सेपरेट करा हुआ है। सो वेल डिफाइंड सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाई, डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास जो क्या आ रहे हैं यहाँ पे एल्गीज आ रही हैं, एल्गीज को उन्होंने 3 ग्रुप में डाला हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी में डाला हुआ है। तो डिसएडवांटेजेस पहली आ गई, पोजीशन ऑफ एल्गी अभी भी स्पेसिफाई नहीं हुई है। पोजीशन ऑफ एल्गी जो है वो 3 ग्रुप में, कौन कौन से में, मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में है एंड प्लांटी किंगडम में। ठीक है, दूसरी बात, ये किंगडम जो है वायरसेस के बारे में बात नहीं करता है, तो वायरसेस में इस किंगडम के बारे में जो बात अभी तक नहीं हुई है, उनको कहाँ प्लेस किया जा रहा है उसके बारे में जो क्लियरली डिफाइंड नहीं करा हुआ है। सो ये कुछ आगे हमारे पास क्या इसके ड्रॉबैक्स। एक और ड्रॉबैक इसका कि जो ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म एक, ये फॉर एग्जांपल जो प्लांटी है वो किससे इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्टा जो है मोनेरा से इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे पॉलीफाइलेटिक जो है
एवोल्यूशन का जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ना मोनोफाइलेटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। पॉलीफाइलेटिक मीन्स ये बताया गया है कि जो हमारे पास एंसेस्टर्स थे वो हो सकता है 1 से 2 ज़्यादा एंसेस्टर हो सकते हैं, जिससे फाइनली डिफरेंट जो है ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं। जो है इनका सो कंसेप्ट जो है वो किस पे बेस्ड है, इनका कंसेप्ट जो बेस्ड है वो इट इज़ बेस्ड ऑन, ये भी ड्रॉबैक है, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का है, नॉट ऑन मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे पास ये प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा क्या है, एक आर्टिफिशियल ग्रुप है, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रुप है। इसके बारे में जो है स्पेसिफिकेशन पूरी तरह नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका सिर्फ आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देनी है, याद रखनी है बस। मेन क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 से पूछा जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज आप स्कूल एग्ज़ाम की बात कर लें और एज आप यहाँ तो एंट्रेंस की बात कर लें, क्वेश्चन जो है मेनली यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एंट्रेंस में, नीट में खासकर, वो ये है 6 किंगडम सिस्टम से पूछा जाता है। सो इंट्रोडक्शन टू 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट, ग्रे एंड डोलाइट। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय ग्रे एंड डोलाइट, 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इन 1982, ठीक है, 1982 में प्रपोज करा था इन्होंने। मेनली किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे जीन से बना है, उनका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, उसके बेसिस पर जो था ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया ग्रे एंड डोलाइट ने, ठीक है। अब बस आपको इसमें इतना सारा याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि एक साइंटिस्ट नोन एज कार्ल वूस, इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, नोन एज कार्ल हाइपोथेसिस, जिन्होंने ये कहा 1990 में कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे हुए हैं, बने हुए हैं, प्रोजीनोट से बने हुए हैं, और इन्होंने 3 डोमेन दे दी थी। आप मेनली पहले फिलहाल इतना सारा याद रखो कि कार्ल वूस जो थे, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ classified organisms on the basis of genetic characters के बेसिस पर। और मेनली कौन से जेनेटिक कैरेक्टर्स, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कार्ल वूस ने किसके बेसिस पर जो था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA। इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ओके, सो क्लासीफाई करने के बाद और उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 डोमेन्स में जो है कैटेगराइज कर दिए गए हैं, और ये तीन डोमेन्स जो थे इनका नाम था, इन 3 डोमेन्स जो थे ये ओरिजिनेट किस थे, प्रोजीनोट से, एक ही कॉमन एंसेस्टर इनका जिसको बोलते हैं प्रोजीनोट, ठीक है। इसी प्रोजीनोट से जो है वो 3 आगे डोमेन्स बने हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक टाइप की कैटेगरी है विच इज़ अबव द कैटेगरी ऑफ किंगडम, किंगडम से अलग ऊपर होती है वो, और इसको हम हायरार्किकल सिस्टम में अबव प्लेस देते हैं एज कम्पेयर टू किंगडम, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोजीनोट से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने हुए हैं, और वो 3 डोमेन में क्लासीफाई किए हैं। वो डोमेन थे हमारे पास आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। 3 में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। तो जो आर्की है इससे आगे बन गया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया बन गया आगे भाई, बैक्टीरिया वाले सारे ग्रुप्स आ गए। और जो हमारे पास जितने प्रोटोजोन्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑल, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सब की सब फंजाई सब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए थे। और यूकैरिया में हमारे आगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो भाई ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था कार्ल वूस ने कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोजेनोट से ही अराइज हुए हैं, ठीक है। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।